अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आफाक मुजाहिद बात कर रहा हूँ। रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज आपके सामने हमारे साथ जो मौजूद है रज़ा मुजाहिद, जो कि यहाँ पे बैरिया टाउन कराची में बहुत सीनियर पर्सन है, हमारी स्टेट के एज अ CEO यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कस्टमर्स के काफ़ी ये इंक्वायरीज आई हुई थी कि बैरिया की जो मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या है, उससे रेलिवेंट आज हमने रज़ा साहब को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो आज हम उनसे मुखातिब होकर आपके सामने ये बहुत से क्वेश्चन है जो रखेंगे, तो वो आप अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आफाक खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा रज़ा साहब, हमने ये हमारे क्लाइंट की काफ़ी इंक्वायरीज आई हुई थी, वो जानना चाह रहे थे कि बैरिया के जो मौजूदा इस टाइम जो करंट चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, ये कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से भी और मार्केट भी इस टाइम जिस तरह डंप हुई हुई है, तो उसके रेलिवेंट बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे क्लाइंट्स के जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस टाइम जो बैरिया टाउन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप क्या देखते हैं कि मतलब बैरिया टाउन के इस टाइम जो रेट जो चल रहे हैं वो डाउन चल रहे हैं, ऑन फ्यूचर इसका हवाले से आप क्या रखेंगे हमारे क्लाइंट्स? देखें, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स के वाकई ये चीज़ें आजकल मार्केट के अंदर कुछ र्यूमर्स भी चल रहे हैं कि आया मार्केट कल किस पोजीशन की तरफ जा रही है, क्या रेट्स मज़ीद इससे डाउन होंगे या इस टाइम जो एंड यूज़र है हमारा उसको बाइंग करना चाहिए, या जो इन्वेस्टर हमारा है वो इस वक्त किस तरीके से किस चीज़ को कैसे फेस कर रहा है। तो इसके अंदर मेरी जो ओपिनियन है, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं या जो अब तक मैंने बैरिया टाउन कराची की मार्केट को देखा है, तो उसके अंदर हमेशा बैरिया की मार्केट जो है वो अफेक्ट तब करती है जब उसके ऊपर या तो कोई पॉलिटिकल या कोई इंस्टेबिलिटी होती है इकोनॉमी की, वो कोई डिस्टर्ब हो, या जब आपका जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा निकाल ले, तो उससे क्या होता है मार्केट जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बैक की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इस वक्त जिस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ बैरिया इस वक्त खड़ा हुआ है, इस वक्त एक तो इन्वेस्टर आपका बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको पता है महंगाई का दौर हो गया है और इस वक्त डॉलर्स की पेमेंट्स जैसे शॉर्ट हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, फ्यूल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा हमारे कुछ अपने मतलब इस तरह की डिस्टर्बेंस हो चुकी है कि जो रेट्स थे वो पहले से अब मज़ीद डाउन हो रहे हैं। तो मेरी नज़र में इस वक्त बैरिया टाउन कराची की मार्केट तकरीबन खामोश है। मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि टोटल क्रैश हो चुकी है। चीज़ें अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको उन रेट्स पे नहीं मिलती जो उस मार्केट में मिला करती थी जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो इस टाइम एंड यूज़र को के लिए एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन है, मतलब बाइंग करने के लिए। इन्वेस्टर इस टाइम थोड़ा सा ज़रा खामोश है, तो इस वजह से मैं यही अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी बाइंग पावर अच्छी है और जो सेलर है वो फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन के भी जो रेट हैं आप देख लें इस टाइम, मतलब काफ़ी जो है वो हाई जा चुके हैं। मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से जो हमारे थ्रू कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, जी तो वो मतलब इस टाइम भी वो भी डरे पड़े हैं कि भाई हमारी जो इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस पर भी क्या आप क्या रखेंगे कि भाई जो हमारे कस्टमर जो कंस्ट्रक्शन अपनी करवा रहे हैं तो उनका भी बजट क्या ऊपर की तरफ जाएगा? देखें, कंस्ट्रक्शन का मेरे ख्याल से रियल स्टेट की सेलिंग बाइंग से टोटली डिफरेंट वो सेक्टर आ जाता है। ये आपने एक डिफरेंट क्वेश्चन की है। कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रियल स्टेट का कंस्ट्रक्शन की सेलिंग बाइंग से कोई फ़िलहाल ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक सेगमेंट ही अलग है। कंस्ट्रक्शन में भी अगर हम आते हैं तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन आपकी तब बढ़ती है जब डॉलर का रेट बढ़ता है या जब फ्यूल बढ़ता है। ये दो चीज़ें जब दुनिया में बढ़ती हैं तो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं, सपोज़ अगर आप कंस्ट्रक्शन को ले लें तो उसमें सरिया या उसका जो सीमेंट के जो रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगे जब डॉलर्स के रेट पीक पे जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के रेट्स बिल्कुल बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसको 3 से 4 महीने पहले के रेट्स देखे जाए और आज के रेट्स में, इवन कि हमारे बहुत सारे डीलर हजरात हैं इधर बैरिया के जो सर पकड़ के बैठ गए हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए थे अपने कस्टमर्स के साथ कि हम आपको इतने बनवा के देते हैं। वो उस टाइम उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन उस टाइम के बाद अभी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे ख्याल से इस टाइम या तो जो बिल्डर है जो कमिटमेंट कर चुका है, जो कमिटेड बंदा होगा वो ही डिलीवर कर पाएगा अपने कस्टमर को, या ऐसे बिल्डर्स लाइक जैसे डोमिनियन है, अब्दुल कासिम है, ये वो बिल्डर है जिनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग भी है, इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बन चुके हुए हैं। तो वो अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा कम करके जो उनकी ऑन गोइंग इस वक्त कंस्ट्रक्शन की चीज़ें चल रही हैं वो उसमें अपना एडजस्ट करके
डिलीवर करेंगे। अच्छा, मेरा एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो मैं वो भी रखना चाहता हूँ, हमारे जी। नाजरीन के काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस भी थे कि बैरियर BTK2 जो है, ये BTK2 जो है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर BTK2 जैसे ये जो नूरियाबाद के सामने लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर ये लॉन्च होता है तो क्या बैरियर टाउन यहाँ पे क्या उसकी मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर वो लॉन्च होता है, तो क्योंकि इन्वेस्टर सारा पैसा वहाँ पे डालेंगे, तो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पैसा डाला हुआ है तो वो क्या मतलब अपना पैसा यहाँ से निकाल लेंगे, क्या वो लॉस पे चीज़ों को निकालेंगे या किस तरह आप देखते हैं? देखें, BTK2 जो है बेसिकली एक समझ लें इस बैरियर के आगे एक वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट है। नो डाउट है बैरियर टाउन कराची का प्रोजेक्ट, लेकिन इस बैरियर के आगे अगर हम इसका उसके साथ कंपैरिजन करें तो BTK2 सबसे एक छोटा प्रोजेक्ट है सब अब तक के जितने भी बैरियर लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान में। हाँ, अफेक्ट उसका बिल्कुल इस मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि जब BTK2 की फाइल्स लॉन्च होंगी तो लोग पैसा अपना वहाँ पे लगाएंगे, फॉर्म वगैरह की शक्ल में जी, फाइल्स वहाँ पे लोग परचेज करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक सट्टा चलेगा। उससे ये होगा कि इस मार्केट के अंदर एंड यूज़र को प्ले करने का मौका मिलेगा। जब लोग यहाँ पे BTK2 की तरफ जाएंगे तो लोग यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदो फरोख्त को तेज़ करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम BTK2 के अंदर फाइल्स को परचेज करें। उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो सेलिंग है उसकी हलचल मचेगी। उससे एंड यूज़र को फ़ायदा ये होगा कि कम पैसों में चीज़ भी उसको मिल जाएगी, और जो इन्वेस्टर होगा जब वहाँ जाएगा और वहाँ पर बाइंग करेगा तो उसके रेट्स बढ़ने से डेफिनेटली बैरियर कराची की एक जो साख है, जो एक वर्थ है, दोबारा वैसी ही मेंटेन होगी और कस्टमर दोबारा वेलकम होगा एक बोर्ड के साथ कि दोबारा बैरियर कराची BTK2 हो या 1 हो, तो उससे एक अच्छा इनिशिएटिव दोबारा ये बैरियर ले सकते हैं। अच्छा रज़ा साहब, एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ रखूंगा कि बाइंग पावर तो अभी भी चल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो कम प्राइस में चीज उठा रहा है, फायदा उठा रहा है। हाँ जी। तो बाइंग पावर तो इस टाइम तैयार की, तो सेलर जो है वो मतलब कुछ ऐसे मैंने चीजें देखी हैं जो सेलर मतलब बहुत कम प्राइस में भी चीजों को सोल्ड कर रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब उनको होल्ड करना चाहिए या अपनी चीजों के, क्योंकि वो शायद इस वजह से डरे हुए कि मजीद कहीं बैरियर की मार्केट ज्यादा क्रैश ना हो जाए। सेलर को होल्ड करना चाहिए। आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सेलर को होल्ड करना चाहिए या नहीं, और मुझे भी इन क्वेश्चंस के थ्रू व्हाट्सएप, वाइबर, SMS, जीमेल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये ओपिनियन मेरी जो है वो सेलर को यही है कि वो होल्ड करे। और मार्केट इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़ी है, जिस क्लाइंट के पास होल्डिंग पावर है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कहता रहता हूँ अपनी कुछ वीडियोस में कि हमेशा वो टाइम होता है बेचने का प्रॉपर्टी जब मार्केट बिल्कुल तेज़ फ्लो में होती है। हम लोग क्या करते हैं, इस डर के साथ बेच देते हैं मार्केट में कि आया खुदा न खास्ता कल मजीद इसके रेट्स डाउन होंगे। तो देखें, अगर वो थोड़े बहुत डाउन हो भी जाते हैं तो आपके पास एक होल्डिंग पावर उसकी है। जहाँ पे आप एक चीज़ को 2 महीने होल्ड कर सकते हैं, वहाँ आप उसको 4 से 6 महीने भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो जब दोबारा बैक टू द पॉइंट चीज़ें आती हैं तो फिर आप उस वक्त उसी प्रॉफिट के साथ स्टैंड कर रहे होते हैं। इस मार्केट के अंदर मैं जो चीज़ समझता हूँ कि जो बायर हो या जो इन्वेस्टर हो उसको पैसा लगाना चाहिए, और उसके अंदर वही बंदा कामयाब है जो कम पैसों में एक अच्छी चीज़ को, चांस डील जिसको हम बोलते हैं बैरियर में, वो उठा ले 1 से 2 दिन की पेमेंट पे। जैसे अभी ईद उल अज़हा आ रही है तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बैरियर टाउन कराची में इन होंगे, जो हमारा मोस्ट ऑफ सेक्टर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनकी ये कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान जाके अपने सामने ट्रांजैक्शन करवाएं, हमारे सामने ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट हो, तो वो इस टाइम के अंदर एक सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे सेलर अगर अच्छे पैसों में अपनी चीज़ निकाल दे तो फिर उसको भले बेचनी चाहिए। अगर उसके पास होल्डिंग पावर है तो जब मार्केट एक फास्ट ट्रैक पे आ जाए तो वो इस वक्त उसको बेच। तो आप ये कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद जो बैरियर टाउन कराची की जो मार्केट है वो मतलब अच्छी हो सकती है। देखें, इस वक्त बैरियर टाउन मार्केट जो है कराची की, वो किसी भी इस वजह से नहीं डिस्टर्ब के कोई अल्लाह माफ़ी दे, जैसे लास्ट टाइम इश्यूज आए थे, कोई केसेस ओपन हुए थे या डिस्प्यूटेड लैंड्स हो गई थी, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। इस टाइम आप अगर देखें पूरी दुनिया ओवरऑल डिस्टर्ब है, महंगाई पूरी दुनिया पे हुई हुई है, तो मतलब हर बंदा परेशान है। आज हम सिर्फ बात मेरी कराची की नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी सेक्टर पूरे पाकिस्तान का डिस्टर्ब है। आप किसी भी सेक्टर को ओपन कर लें, भले आप डिफेंस कराची देख लें, आप बैरियर, लाहौर, इस्लामाबाद या इस तरह की जो मतलब मेजर सोसाइटीज़ हैं, तो हर जगह कोई ना कोई गहमा गहमी फैली हुई है। लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, महंगाई बहुत तेज़ हो गई है। टैक्सेस देखें आप, जैसे 1 जुलाई के बाद फाइलर पे 2% और नॉन फाइलर पे 4 to 5% टैक्स लग रहा है, तो उससे भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके
जो कस्टमर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर हमारा खासकर होता है, जिसको ट्रेडिंग करनी होती है हर महीने में 2 से 3 दफ़ा, तो वो टैक्स पे करते हुए सोचेगा, क्योंकि एंड यूज़र वन टाइम आता है, वन टाइम बाइंग करके खामोश हो जाता है, उसके पास जो जमा पूंजी होती है वो लगा लेता है। लेकिन इन्वेस्टर हमेशा उसी चीज़ पे फ़ायदा उठाता है जहाँ उसको 2 पैसे बच रहे होते हैं। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ईद के बाद मार्केट कोई टॉप ट्रेंड पे आ जाएगी या वैसे ही आ जाएगी, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं, लाइक BTK2 आपने बताया, या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर जो आया हुआ इस वक्त, जो इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं है, जैसे वो इंशाल्लाह चीज़ें रिदम में आएंगी तो बैरियर दोबारा वैसे ही अपने फॉर्म में आ जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। जी जी। ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगा कि जैसे कि ये बैरियर टाउन में लाइक पैराडाइज, सपोर्ट सिटी, 29 ABCD, 32 ABCD की जो फाइल थी, वो जो लोगों ने मतलब यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह अपने लिए थे 125 के या 250 के, 500 के, तो वो डिस्प्यूटेड लाइन में चले गए थे। तो बैरियर ने उनको जो ये शिफ्ट किया, मर्ज किया था, मतलब यहाँ पे 61, 62, 63 में, तो क्या जैसे कि वो वहाँ पे मर्ज हुआ है, तो आप क्या देखते हैं इन तीनों ऑपरेशन के जो न्यू लॉन्च हुए हैं, क्या कल ये डिस्प्यूटेड तो नहीं होंगे या वो मैप में आ चुके हैं? तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता देखें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जो 6123 है उसके अंदर 61 जो प्रीसेंट है उसका बेसिकली जो लोकेशन अब तक फाइनल की गई हुई है वो बैरियर ग्रीन्स के बिल्कुल ऑपोजिट की गई है। ये और जो 62 और 63 की लोकेशन है वो अभी तक हवा में है, उसकी अभी हमारे पास कोई ऐसा फाइनल कॉल नहीं आई बैरियर मैनेजमेंट की तरफ से कि ये लोकेशन एग्जैक्ट है। हाँ, मैप के अंदर अगर हम 62 63 को देखें तो वो ईस्टर्न सर्विस रोड और वेस्टर्न सर्विस रोड के ऊपर आ रहा है। वाइड 62 और 63 का वो मैप है जिसके ऊपर जिना एवेन्यू है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 61 है वो कभी भी जिना के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि वो है ही बैरियर ग्रीन्स के साथ। जो 62 और 63 है वो मेन जिना के बिल्कुल ऊपर है। अब वो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है आफ्टर प्रीसेंट 40 जो रफ़ी स्टेडियम के बाद का इलाका है ये वहाँ पे आएगी, और वहाँ पे एक लेफ्ट पे होगी और एक राइट पे होगी, लेकिन अभी तक की हमें फाइनल कॉल बैरियर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आई हुई कि इसकी लोकेशन क्या है। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी सी इन प्रोसेस ही हैं, तो अभी इस तरह की हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आया इन फ्यूचर 62 या 63 के साथ कुछ हो सकता है। 61 मेरे ख्याल से सेफ है 100%, भी उसको भी हम नहीं कह सकते जब तक उसकी कोई ऑन गोइंग रियलिटी हमारे सामने ना आए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रज़ा साहब मौजूद थे, इन्होंने हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी क्लाइंट की इंक्वायरीज थी उससे रिलेवेंट, जैसे कि हमने आपको ये न्यू प्रीसेंट्स के हवाले से बताया, बैरियर BTK2 जो लॉन्च हो रहा है उससे हवाले से जो बताया, ये बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमारे सामने इंक्वायरीज रखते हैं तो हमें उनके जवाब देने पड़ते हैं। तो ये रज़ा साहब जो हमारे स्टेट के CEO हैं, उन्होंने आज हमें प्रॉपर तरीके से इससे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आज बताई है। तो रज़ा साहब इंशाल्लाह हम आपके साथ जो भी नए टॉपिक पे बात होगी तो हम आपको हाजिर करेंगे यहाँ पे, तो आपसे इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे जो हम आपके सामने रखेंगे, तो आप वो हमें उस चीज़ के हवाले से प्रॉपर तरीके से बताइएगा हमारे ये क्लाइंट्स के जो भी वो हमसे पूछें। तो ये एक छोटी सी हमारी एक वीडियो थी जिस टॉपिक पे बनाई थी, बैरियर टाउन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से रज़ा साहब ने हमें आज प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बता दिया है। तो अभी फर्दर किसी भी इंक्वायरीज के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 24 और ऑन होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।